नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज महाराष्ट्र की 288 सीटों के अलावा झारखंड की 38 सीटों के लिए मतदान जारी है और झारखंड में दूसरे दौर के मतदान में दोपहर 3 बजे तक 61.47%, जबकि महाराष्ट्र में 45.53% वोटिंग हो चुकी है। आज सबसे अधिक सुर्खियों में है यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव। बीजेपी जहां वोटरों की पहचान कर उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने की मांग को लेकर अड़ गई, वहीं अखिलेश यादव और उनके उम्मीदवार आरोप लगा रहे हैं कि इस बहाने पुलिस उनके वोटरों को वोट देने से रोक रही है, मारपीट कर रही है उनके साथ। इस बीच चुनाव आयोग ने सीसामऊ में 2 पुलिस वालों को और फिर मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मुरादाबाद में 3 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी से हटाए गए हैं। सीसामऊ के मामले में समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी किया था जिसमें पुलिसकर्मी वोटरों की आईडी चेक किए बिना उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने से रोकते नजर आए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यूपी के चुनाव अधिकारियों से ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। और बड़ी खबर, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव को रद्द करने की मांग भी की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, कहा है कि वो इस चुनाव को रद्द करें और अगला चुनाव अर्धसैनिक बलों के साथ कराया जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी सरकार प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने पुलिस की ओर से वोटरों की आईडी चेक करने पर भी आपत्ति जताई। आज सुबह से वो 3 बार मुख्य चुनाव आयुक्त से बात कर चुके हैं। आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी फर्जी आईडी के जरिए वोटिंग करा रही। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। और एक और बड़ी खबर, यूपी में बुरके में वोट को लेकर छिड़े लेटर वॉर के बाद यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्थिति को साफ किया है। कहा कि वोट देने वाले की पहचान बूथ पर चुनाव अधिकारी करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने पत्र लिखकर बुर्का नशी महिलाओं की पहचान के बाद ही वोट की मांग की थी। समाजवादी पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार में रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का विवाद हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर रहा है कि क्या जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनके पहचान की जांच होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन आज समझिए कि यहां पे 2 स्तर पे जांच, एक स्तर पे यानी जहां पोलिंग अधिकारी कर रहा है वहां पर ऐतराज नहीं है,
वहां भी महिलाओं के होने की बात की जा रही है, लेकिन जहां पर पुलिस कर रही है वहां पर तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं और खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और साथ में संगीत रागी जी हैं। तो एक एक करके मैं छोटे में रिएक्शन चाहूंगी कि आपके हिसाब से कार्रवाई सही या गलत जो हो रहा है, उस पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर संजय जी। नहीं, मुझे लग रहा है विवाद हो रहा है और दोनों पक्षों की तरफ विवाद हो रहा है, तो कार्रवाई तो पुलिस वाले शायद सही कर रही हैं। हाँ। तभी दोनों तरफ से विवाद हो रहा है। अगर एक तरफ से विवाद होता तो लगता कि हाँ पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, खैर बात तो सही है, लेकिन जैसे जो जांच की बात है ना, हाँ। तो स्पष्ट कर दिया मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी कि जांच जो निर्वाचन अधिकारी है, मतदान अधिकारी है, वो कर सकते हैं, वही जांच करेंगे आपके वैलिडिटी की और आईडी की। पुलिस के साथ क्या है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि जांच करनी चाहिए, लेकिन अक्सर पुलिस वालों का रवैया इस मामले में बड़ा ही वो होता है, उससे वोटिंग डिस्करेज होती है कि वो वहां भीड़ लगा लेंगे, आई कार्ड मांगेंगे। अगर मान अच्छा उसमें भी 6 आई कार्ड होनी चाहिए, 6 में से कोई एक हो। अब अगर किसी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया तो कहते हैं कि नहीं वोटर आईडी लाओ, वोटर आईडी नहीं है उसके पास, तो ये सब दिक्कतें आती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि आप सीधे अंदर जाने दें उनको, और अंदर वहां जो निर्वाचन अधिकारी है वो जांच करेंगे, चेक करेंगे। देखिए, जो जांच किया है पुलिस ने वो मतदान केंद्र से बहुत बाहर किया है। हाँ। और मतदान केंद्र तक जाने में यदि आपकी सुरक्षा के मायने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि आपसे आई कार्ड सिर्फ मांगा जाता है, आप पहचान पत्र आपका मांगा जा रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं इसे चुनाव आयोग का फतवा कहता हूं। ये फतवागिरी है कि हम आप चुनाव आयोग 5 दिन के लिए हम बैठ गए हैं तो हम जो मन में आएगा हम मनमर्जी से हम आपको लग रहा है होनी चाहिए जांच, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। हम आप कई बार ऐसे देखें, हम तो उस क्षेत्र से आते हैं, बिहार से आते हैं जहां पर पहले बूथ लूट लिया जाया करता था। एक बार मतदान केंद्र के पास 1000 आदमी खड़ा हो जाता था और पता नहीं लेकर के लूट जाए। यहां पर सिर्फ चुनाव पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, आपने देखा होगा कि जो झगड़ा चल रहा था उसमें भी ये कह रहा था भाई हम आपसे सिर्फ पहचान पत्र ही मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं। एक मिनट सुनिए, नियम ये नहीं नियम ये नहीं कहता है कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप पुलिस जो है वहां पर पुलिस बैठी हुई क्या कर रही है वहां पे, वो किस लिए वहां पर है, तब आप उसको रोक सकते हैं। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं संदिग्ध नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है नियम मगर बनाया जिन लोगों सर, ये नहीं लिखा हुआ है। मैंने ये इसको चेक करवाया, ये नहीं ऐसा लिखा हुआ है। चुनाव आयोग बिना नियम का ही कह रहा है। मैंने चुनाव आयोग तो इस बात के लिए कह रहा है कि वोटर आई कार्ड जो मांगने का सीधे अधिकार समर्थ है श्रीवास्तव के वो पास आप चलते नहीं हैं। कर पहले सकते, पुलिस नहीं कर जो सकती। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि समर्थ से बताएं। कह रहा हूं कि आपसे 1000 मीटर आगे जाकर के पुलिस मांग रही है। पुलिस जिले के बॉर्डर पे चेक कर रही है। सीम सोलंकी जी मौजूद हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी है और समाजवादी पार्टी की यहां से उम्मीदवार हैं, यानी कि सीसामऊ से। बहुत कुछ घटनाक्रम आज सीसामऊ में हुआ है। शुरुआत से अगर मैं बात करूं, आप भी थी मोर्चे पर, फिर यहाँ पर कई बीजेपी वाले भी आए। कैसे पूरा अभी तक का आप चुनाव देख रही हैं? लगभग 4 बजे का समय, 1 घंटे का वोटिंग और शेष है। ठीक है, बेहतर है। सुबह से तो बेहतर ही है। आप तो खुद ही कवर कर रहे थे सुबह से। ठीक है, अब थोड़ा कंट्रोल है। पब्लिक आ भी रही है, उनको रोका इस तरफ तो नहीं हो रहा, पर अभी भी उधर गुस्सियाने तरफ तो अभी होकर आए हैं। फिर वही परेशान करा जा रहा है, डंडे चला रहे हैं और औरतों को नकाब खोल के, जबकि बार बार मना करा जा रहा है। पुलिस नहीं चेक करेगी, आईडी चेक करेगी, प्लस चेहरा भी देख रही है, तो उस बात के लिए भी हम होकर आए वहाँ पर। और किस तरह की दिक्कतें आपको लग रहा है कि वोटर्स फेस कर? नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है। आप लोगों की मदद मिली सुबह कैमरे से, तो कुछ कंट्रोल हुआ है। कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उस पर अच्छा लिया है। कई बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ आए, आपके जो प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट है वो यहाँ पर आए, अंदर भी गए। उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर एक नाम से कई लोग वोट कर रहे हैं। वो खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच रहेगा और कुछ नहीं कहेंगे। वो परेशान है अपने आप से। अच्छा खासा वोटिंग हो रहा है, तमाशा कर रहे हैं। जहां मैं जा रही हूँ पीछे पीछे नारेबाजी हो रही, तो खैर वो जाहिलों की निशानी है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। मेरा वोटर बहुत समझदार है। निकल ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर 1-2 पत्थर फेंके। ठीक बात है, अब और कोई काम नहीं रह गया लोगों के पास पत्थर ही। अब क्या बताएं, छोड़िए। अब उनको तो मौका चाहिए कि आज अभी इस वक्त लास्ट की 1-2 घंटे चीजें खराब हो, पर हम लोग बहुत संभल के, और अभी तक जो लड़ाई हमने बहुत संभल के लड़ी है, और आखिरी का 1 घंटा है बहुत संयम के साथ। मैं आंसू देख रहा हूँ। पारिवारिक तौर पर कितना बड़ा चैलेंज रहा कि आप इरफान सोलंकी की वाइफ और आज। चलिए ठीक है, समर्थ श्रीवास्तव वहां जो कैंडिडेट है उनसे बात कर रहे हैं। जाहिर है दोनों तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम और भी संवाददाताओं के पास अपने चलेंगे। कुमार कुणाल हमारे साथ मीरापुर से। मीरापुर में सुबह से हंगामा है,
ऐश्वर्या पालीवाल खैर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ फूलपुर से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको हम सुनाते हैं, शिवपाल यादव से बात की है हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, उस डिंपल यादव से, माफ कीजिएगा, डिंपल यादव से बातचीत की है, वो सुनाते हैं। विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, एक करहल भी उसमें बेहद अहम है। यादव परिवार का गढ़ और उसकी सीट है और इस वक्त हमारे साथ डिंपल यादव हैं। स्वागत है मैम आपका। ये किस तरीके का ये चुनाव आप देख रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन इसमें खेल कर रहा है, क्या कहें? नहीं, पूरे दिन भर में देखने को मिला है कि प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक उम्मीद की किरण हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखी है, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। कई लोग सस्पेंड भी किए गए हैं, पुलिस के तकरीबन 7 लोगों के नाम आ रहे हैं। आपको लगता है कि कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वही मैंने कहा कि जो कार्रवाई करी है बहुत कम प्रतिशत की कार्रवाई है, जहाँ पे मैं समझती हूँ लगभग बहुत सारे, क्योंकि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं और लगातार एक तरह का वातावरण बना रहे हैं, कहीं पे रोक रहे हैं और कहीं पे लाठियां बजा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक सख्त रवैये के साथ जो लोग सस्पेंड हुए उनके साथ इलेक्शन कमीशन पेश आए। लेकिन बीजेपी, जैसे अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, बुरके में जबरन वोटिंग करा रहे हैं, इस तरह के आरोप लेकर के आए। सरकार इनका, प्रशासन इनका, सब कुछ इनका, उसके बावजूद भी ये लोग समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अब जनता भी ये समझ रही है कि ये लोग सबको मूर्ख बनाने वाली बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा पूरा पीडीए परिवार आज तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। करहल की में इस वक्त चुनाव चल रहा है, लेकिन करहल में घटना भी घटी है। एक लड़की का मर्डर हो गया है, उसमें एक लड़के का नाम आ रहा है और आपने सुना है इस घटना की? जो ये घटना घटी है इसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि फैलाएं, लेकिन जो असल बात है ये घटना कल रात की है और जैसा कि बयान आया है एसपी का कि जो दोनों आरोपी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, वो पकड़े गए हैं और इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद यहाँ के एसपी का बयान है। आप इस चुनाव को कैसे देख रही हैं कि क्या ये चुनाव लगता है कि आपकी पार्टी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट, एक सेमीफाइनल जैसा है? मैं समझती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ज्ञान है कि लोग उनको वोट नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका वोट प्रतिशत था वो धीरे धीरे घट रहा है, इसीलिए शासन और प्रशासन के प्रयोग से ये चाह रहे हैं कि ये जीत लें। लेकिन अब मेरा मानना है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जा रही है। आखिरी सवाल मैम कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर चुनाव है, आपको लगता है कि आप लोग इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगी या 9 में 4 सीटें हैं, आप लोग कितनी सीटें जीतें? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोकसभा से भी अच्छा और बेहतर परिणाम दें और आने वाले चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और इसी बात से कहीं घबराकर भारतीय जनता पार्टी वाली का जो रवैया है और जिस तरह शासन और प्रशासन पूरे लोकतंत्र और कहीं ना कहीं जहां संविधान हमको अधिकार देता है कि हम वोट डाल के आए, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे ही ना पूरे भारत में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी डिंपल यादव। इनका सीधा आरोप है कि बीजेपी और सरकार इस चुनाव को लड़ रही है और पुलिस के तंत्र पर इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, करहल, आज तक। कमोवेश यही आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। इस सब के बीच हंगामे की तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों से आई हैं और मीरापुर में आगे क्या स्थिति सही रही, क्योंकि अब वोटिंग परसेंटेज देख के तो ऐसा लग रहा है कुमार कुणाल की शायद वहां पर अब सुचारू मतदान शुरू हो गया था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुबह तक जब हम खास तौर पर उन इलाकों में थे तो बहुत ज्यादा तनाव था, और तनाव इसलिए था क्योंकि जिन जिन इलाकों में वोटिंग की गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि खास तौर पर जो पुलिस का महकमा है वो सीधे सीधे कई सारे लोगों के आई कार्ड चेक कर रहा है,
और कई जगहों पर यह भी हुआ कि सख्ती भी बरती है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। और हमने बात की तमाम वोटरों से, उनका यह भी कहना था कि 3 बार 4 बार उन्हें वापस लौटा दिया गया। लेकिन एक पॉजिटिव जो बदलाव आया, हमारी कैमरा टीम पहुंची है, साथ ही साथ चुनाव आयोग जब सख्त हुआ है तो बहुत कुछ स्मूथ हुआ है। और एक तरीके से कई वोटरों ने हमें भी धन्यवाद दिया कि आप मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर अब स्मूथली सब कुछ चल रहा है, सबको वोट डालने का मौका मिल रहा है। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारी भी भूमिका होती है। तो एक बात आज सुनकर के ये अच्छी लगी कि हमारी मौजूदगी से बहुत सारे लोग ये थे कि अब निष्पक्ष सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रशासन पर आरोप लगाया गया है, प्रशासन की तरफ से जवाब भी आया है, लेकिन कई सारे आरोप आज लगे और हंगामा भी हुआ। पुलिस ने सख्ती भी बरती, उसके बाद पुलिस बल को एडिशनल वहां पर भेजा भी गया। तो ये तमाम चीजें हमने आज देखी हैं। तो आज का चुनाव कई सारे मायनों में उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम है। सिर्फ 9 सीट है, इससे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। चुनाव में जिस तरीके से जिस तरह की भीषण लड़ाई चल रही है, उससे ही समझ में आ जाता है कि वाकई जो प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे हैं, चाहे 2027 का सत्ताधीश कह दिया गया था आशीष कि तय होगा इन्हीं चुनावों, इन 9 सीटों के उपचुनावों से। तो फूलपुर की स्थिति भी बताइए। आप बता रहे थे उस समय बड़ी चेकिंग चल रही थी, बावजूद इसके कि कहा गया था कि पुलिस चेकिंग नहीं कर सकती है आईडी कार्ड्स की। बिल्कुल, देखिए फूलपुर में जहां मैं खड़ा हूं, ये एक मुस्लिम बाहुल्य जो बूथ है और यहां पर सुबह से ही आज मुस्लिम महिलाएं आ रही थी। और ये जो चेकिंग की शुरुआत हुई, वो समाजवादी पार्टी ने एक लेटर लिखा और कहा कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं बुर्का नशीन, वो जब आती हैं तो उनको चेक किया जाता है और पुलिस सिक्योरिटी ना करे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो आप देखेंगे जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर पुलिस आप पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो वहां पर महिला पुलिसकर्मी है वो खड़ी हुई है, वो वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करती हैं। और तीसरे स्टेप पे जब वो अंदर, यानी कि जब वोट डालने जाती हैं महिलाएं, तो वहां पर जो पोलिंग अधिकारी है वो भी चेक करता है। और इसके साथ साथ मोबाइल और आधार कार्ड उनको दिखाना पड़ता है कि आखिर उनके पास है। चूंकि बुर्का नशीन महिलाएं का फेस नहीं दिखता है, तो उस दौरान पुलिस भी कंफ्यूज होती है कि आखिर ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे इसके पीछे कोई और चेहरा हो या कोई और बार बार आया हो, तो उसको वेरीफाई किया जाता है। आपने सवाल किया था क्या बुर्का नशीन, तो ऐसे ही कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर आती थी, उनको वेरीफाई किया जा रहा था। और ये विवाद फूलपुर में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, उनका लगातार आरोप है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को रोका जा रहा है। वो अंदर जब जा रही थी तो उनको चेक किया जा रहा है और ये राइट पुलिस के पास नहीं है। इसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी शिकायत करने पर बीजेपी प्रत्याशी भी पहुंचते हैं और वो उल्टा कहते हैं कि कैसे बिना आधार कार्ड के अंदर चली जा रही, कैसे बिना चेक किए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक प्रत्याशियों का दबाव भी मान सकते हैं, या जो ऑर्डर है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो जरूर चेक कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं और उसके बाद अंदर जाने दे रही हैं। और ऐसे में मुस्लिम महिलाएं हैं वो आ रही हैं, लेकिन वो अपना आधार कार्ड पहले दिखाती हैं, उसके बाद मोबाइल रखती हैं और उसके बाद फिर अंदर जाती हैं, तब वो चेक करा के आती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक फिल्टर जरूर किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से कोई फेक, ऐसा फर्जी मतदाता अंदर ना चला जाए जो वोट डालकर बाहर चला है, जिसको ये वेरीफाई ना कर। इसलिए आप जो इस पूरे पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आप देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर सीआरपीएफ के साथ महिला पुलिसकर्मी और इधर आप देखिए पूरी तरीके से सिविल फोर्स की एक एक व्यक्ति को किस तरीके से वेरीफाई किया जाए। क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य बूथ मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर सुबह से ही मुस्लिम 6 बजे से ही महिलाओं का आना तांता शुरू हो गया था। और उसके बावजूद यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं और इसके साथ पुलिसकर्मी वो लगातार यहाँ पे रूट मार्च कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लेकर विवाद पैदा हो जाए। और उसको लेकर हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करने से रोका जाए। हमारे कई प्रधानों को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। कई ऐसे समाजवादी पार्टी के जो बूथ पे बैठने वाले, बस्ता रखने बड़ी वाले बात यह है कि लोग निकले वोट डालें और प्रशासन की भूमिका सकारात्मक रहे, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले यूपी के फूलपुर के बीजेपी उम्मीदवार ने जो कहा है वो सुना देते हैं कि अगर हिंदू महिलाओं का चेहरा देखा जा रहा है तो मुस्लिम महिलाओं का भी चेहरा देखा जाए। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। ये बुर्का नसीन जो महिलाएं हैं, ये फर्जी वोटिंग का सबसे बड़ा माध्यम है और आयोग ने भी कहा है कि उनका चेहरा देखा जाएगा। जब हिंदू महिलाओं का चेहरा देख के उनका मिलान किया जाता है, जो एक मतदान की प्रक्रिया है, तो उनको कोई अलग से थोड़े ना है वो कि उनका चेहरा नहीं देखा जाएगा। अब समाजवादी पार्टी को इस नाम पे आपत्ति इसलिए है क्योंकि फर्जी वोट उनको मिलता है उस नाम पे।
भाई सबको चेहरा एक आइडेंटिटी कंफर्म हो कि यहाँ फला व्यक्ति ही है तभी मतदान करेगा। तो ये तो चुनाव आयोग का नियम है, नियमानुसार बात है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई बुर्का खोल के चेहरा दिखाया जाए, हमें ना दिखाइए, कम से कम जो लेडी कांस्टेबल वहाँ खड़ी हैं, प्रशासन से लोग खड़े हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको दिखाया जाए। तो ये दिखाया जाना चाहिए। बहुत सारे नियम कानून भी लोगों को समझ में आएंगे। ये जो आज जो यहाँ पर जो आरोप की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि आचार संहिता है, यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हैं, आप निकलिए आगे वोट डालिए। अब हम ये समझ सकते हैं कि संवेदनशील जगहों पर आप सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है कि आप लॉ ऑर्डर मेंटेन करें, लेकिन लोगों की शिकायतें और पुलिस के दावे के बीच की रेखा कहां से गुजर रही है? नहीं, बहुत मुश्किल है। आप ठीक कह रही हैं। सबसे पहली तो जिम्मेवारी पुलिस की है कि जब आप पोलिंग बूथ पर हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, लोगों को ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें डर के बिना आप आकर के वोट डाल सकें। और इसमें पुलिस को कुछ न कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो रूल बुक के हिसाब से देखें तो कहा जाएगा कि ये आप कर नहीं सकते, लेकिन पूरे एक तरह से बंदोबस्त करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब क्या समय ऐसा आ गया है कि जब वोटर भी जाए वहां पर तो रूल बुक हाथ में रखे, पुलिस वाले भी रूल बुक लेके खड़े हों। तो मुझे लगता है मुझे लग रहा है हालात कुछ ऐसे हैं, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कंटेस्टेशन इतना ज्यादा है। यूपी के 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, लग रहा है जैसे कि पूरे यूपी में चुनाव हो रहा है। भारी है 2 राज्यों के चुनाव पर इस समय, जितना यहां से खबरें आ रही हैं। पर कुमार कुणाल, अभी तो ठीक है ना सब, जो सस्पेंड होने की बात भी आई है, जो कि मेरा ख्याल है शायद उन्हीं से बात कर रहे थे आप कैमरे पर। बिल्कुल, उन्हीं से मैं बात कर रहा था और उन्हीं के खिलाफ अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्रवाई की जाए। एक बड़ा रोचक आज का मैं वाकया सुनाता हूं कि जब मैं था वहां पर बूथ पर, तो ऐसा हुआ कि एक जो शख्स है वो स्मार्ट वॉच पहन के आया और उसे पुलिस ने टोका कि आप स्मार्ट वॉच पहन करके कैसे अंदर जा रहे हैं, और उसे लगा कि उसकी पिटाई हो जाएगी, उसने तुरंत स्मार्ट वॉच निकाल करके नाले में फेंक दिया। तो ऐसी स्थितियां आज हमें देखने के लिए मिली है। तो जो कहा जा रहा है ना कि रूल बुक को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि आप स्मार्ट वॉच पहनकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो तो गई है कि आपकी सहूलियत के लिए। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें नियम में वाकई, क्योंकि अब जैसे दिल्ली ही मुझे समझ में आ जाता है, अगर मेरा फोन ऑफ है तो कई बार वो आपत्ति नहीं भी करते हैं। अगर फोन ऑफ करके आप रखे हुए हैं, स्मार्ट वॉच से तो अब फोटो भी हो सकता है, बात कर सकते हैं ना। लेकिन यही है कि नियम उसके क्लियर होने चाहिए। शायद अब प्रतिबंधित है, वैसे प्रतिबंधित है, ऑफ रहता है तो वो अगर देखते हैं कि अच्छा बुजुर्गों के साथ आप जा रहे हैं, बोलते हैं अच्छा कर लीजिए। लेकिन यही है कि कुछ स्पष्ट चीजें चाहिए इसके लिए ज्यादा। आपका स्मार्ट वॉच यहाँ पर है और आपका मोबाइल कहीं आपका दोस्त ऑपरेट कर रहा है, कोई फोन वहां से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, उसको हम यहाँ से सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि पुलिस यदि कहती है तो क्या गलत कर रही है? मैं सुबह से यही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो ये जो फतवागिरी कर रहा है ना, उसे सोचना चाहिए। कार्रवाई आज पसंद बिल्कुल नहीं बोले इसलिए नहीं, मैं तो चुनाव आयोग को इसलिए भी कहता हूं कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा कुकर्म कहीं नहीं होता है, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने वहां पर सावधानी बरती? क्या बीएसएफ ऐश्वर्या को पहले जोड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा लोकतंत्र का नाश जो है वो बस पश्चिम बंगाल में होता है। आमतौर पर कांग्रेसी समर्थक या पत्रकार, वो प्रवक्ता, वो चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हैं। हमारे संगीत भाई चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। मैं तो उसलिए भी चुनाव आयोग को करता हूं कि जो फटाफट टकाटक जो होगा, चुनाव आयोग कम से कम इतना तो दिखाए। तुम तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ इस मामले को कि ये शुद्ध के शुद्ध जो है ये घुसखोरी है। लोकतंत्र के ज्यादा इससे बड़ा कोड़ हो नहीं सकता है। लेकिन चुनाव आयाम हो सकते हैं संगीत रागी जी, बोलता नहीं है। घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे हैं। घोषणा पत्र नीतियों को लेकर के आई है ना, कर रही है। आप मैं तो सब पार्टियों के लिए भी बोल रहा हूं, लेकिन अब जैसे गेंद दे दी आप खेल रहे हैं, यदि कोई कहे बिजली फ्री, पानी फ्री, तो अरविंद केजरीवाल पार्टी के ऊपर आपको कर देना पड़ेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें जो है वो देश किसी भी लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। विमर्श का अलग ही विषय हो जाएगा। लेकिन अब ऐश्वर्या पालीवाल के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, बताइए, आप कम से कम खैर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उत्साहित ही करती हैं, लेकिन आंकड़ा जो आ रहा है उतना उत्साहित नहीं करता। बाकी जगह पर हंगामे के साथ भी हम देख रहे हैं लगभग 50% टच करने वाला है मतदान उन इलाकों में। गाजियाबाद को अगर हम छोड़ दें तो, पर खैर में थोड़े इतनी सुस्ती क्यों है?
देखिए श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, खैर में सुस्ती बहुत है, लेकिन खैर में खैरियत के साथ यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। देखिए सब लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से रूल बुक को रिडिफाइन करना पड़ेगा। मैं चुनाव आयोग कवर करती हूँ तो आपको दो बातें बता देती हूँ। जितने भी बूथ्स हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल लेके जाने से वो मना करते हैं। अगर आप वोटर हैं तो आप यहाँ पे वोटर ID स्लिप दीजिए। आप किसी अपने साथ कोई आया है तो उनको आप अपना मोबाइल फोन पकड़ा दीजिए। सेकेंड लेवल की जो चेकिंग है, जो भी यहाँ पे इस समय चल रही है, देखिए मुश्किल से 20 मिनट का और चुनाव बचा है। यहाँ पर आपको अपना वोटर ID कार्ड दिखाना होता है और आपका नंबर यहाँ पे टैली होता है कि आप अंदर जाके इस पोलिंग बूथ में वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ही देखिए आपको महिला कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद नजर आएंगी। ये महिला जो यहाँ बैठी है, ये इसीलिए बैठी है कि अगर कोई बुर्का पहन के आता है तो यहीं पर वो चेकिंग हो जाती है। अब वो चेकिंग करने का जो कारण है वो ये है कि मैच होना चाहिए, यहाँ पे आपका नाम है या नहीं, आपका यहाँ पे अंदर नंबर है, यही आपका बूथ है या नहीं, इन सब चीजों की चेकिंग यहाँ पे की जाती है। और उसके बाद थर्ड लेवल की चेकिंग, श्वेता, जब आप अंदर जाएंगे, जब आप बूथ के अंदर जाते हैं, वहां पे आपकी चेकिंग की जाती है। तो ये जो पूरा बवाल मचा है कुछ इलाकों के अंदर, ये जहां पे ये चेकिंग हो रही थी, वहां पे लोगों ने सवाल उठाया कि चेकिंग क्यों की जा रही है। लेकिन चेकिंग करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि ऐश्वर्या के नाम पे श्वेता जाके वोट डाल के आ जाए या फिर श्वेता के नाम पे ऐश्वर्या डाल के आ जाए। तो इस चेकिंग को लेके बवाल है। लेकिन पुलिस में आपको बता दूं, खैर की अगर बात करें तो काफी भारी तादाद में यहाँ मौजूद है और महिलाएं भी काफी भारी तादाद में यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। ये मतदान करके बाहर निकल रही है। तो 20 मिनट बचे हैं लेकिन फिर भी लोग अंदर जा रहे हैं और लोग तेजी से यहाँ एटलीस्ट इस पोलिंग बूथ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में यहाँ पर मतदान के आखिरी कुछ समय चल रहा है क्योंकि 5 बजे यहाँ पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में 6 बजे तक का जी दिलचस्प सीट है। हाँ। खैर है तो जनरल सीट। समाजवादी पार्टी ने वहां एक दलित महिला को टिकट दिया है, चारुकेन, और वो जाट परिवार की बहू है। और दिलचस्प बात है वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस में थी और उनको टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। तो ये जो प्रयोग मुंबई वगैरह में हुआ है ना, जो शिवसेना और बीजेपी के बीच, वो यहाँ भी हुआ है। तो हम लोगों को इस पर भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात श्वेता जो है, इस पूरे उपचुनाव में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को दी है। बीजेपी ने भी कम से कम 2-3 महिलाओं को टिकट दिया। यानी कुल मिला के महिलाओं का एज उम्मीदवार के तौर पर वर्चस्व ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए चेकिंग को लेकर भी वही मुद्दा उठ ये रहा है। एक शुभ महिलाओं संकेत की है। चेकिंग को लेकर उठता मुद्दा, हाँ, ये भी सारी चीजें हो रही